ओम नमः शिवाय। आपके अपने YouTube चैनल जय मां कंजक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगवान भोलेनाथ व माता पार्वती की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज की वीडियो में हम कर्क संक्रांति और सिंह संक्रांति में किए जाने वाले कार्यों का वर्णन आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। कथा का पूरा लाभ लेने के लिए कथा को शुरू से लेकर अंत तक सुनना अनिवार्य है। ओम नमः शिवाय। ईश्वर बोले, हे सनंत कुमार, श्रावण मास में कर्क संक्रांति तथा सिंह संक्रांति आने पर उस समय जो कृत्य किए जाते हैं उन्हें भी मैं आपसे कहता हूँ। कर्क संक्रांति तथा सिंह संक्रांति के बीच की अवधि में सभी नदियां रजस्वला रहती हैं। अतः समुद्रगामिनी नदियों को छोड़कर उन सभी में स्नान नहीं करना चाहिए। कुछ ऋषियों ने कहा है कि अगस्त्य के उदय पर्यंत ही वे रजस्वला रहती हैं। जब तक दक्षिण दिशा के आभूषण स्वरूप अगस्त्य उदित नहीं होते तभी तक वे नदियां रजस्वला रहती हैं और अल्प जल वाली कही जाती हैं। जो नदियां पृथ्वी पर ग्रीष्म ऋतु में सूख जाती हैं, वर्ष काल में जब तक 10 दिन ना बीत जाए तब तक उनमें स्नान नहीं करना चाहिए। जिन नदियों की गति स्वतः 8000 धनुष तक नहीं हो सकती तब तक वे नदी शब्द की संज्ञा वाली नहीं होती, अपितु वे गर्त कही जाती है। कर्क संक्रांति के प्रारंभ में 3 दिन तक महानदियां रजस्वला रहती हैं। वे स्त्रियों की भांति चौथे दिन शुद्ध हो जाती हैं। हे मुने, अब मैं महानदियों को बताऊंगा, आप सावधान होकर सुनिए। गोदावरी, भीमरथी, तुंगभद्रा, वेनिका, तापी, पयोष्णी, ये 6 नदियां विंध्य के दक्षिण में कही गई हैं। भगीरथी, नर्मदा, यमुना, सरस्वती, विशोका, वित्सता, ये 6 नदियां विंध्य के उत्तर में कही गई हैं। ये 12 महानदियां देवश्री क्षेत्र से उत्पन्न हुई हैं। हे मुने, देविका, कावेरी, वंज्रा, कृष्णा, ये महानदियां कर्क संक्रमण के प्रारंभ में एक दिन तक रजस्वला रहती हैं। गौतमी नामक नदी कर्क संक्रमण होने पर 3 दिनों तक रजस्वला रहती हैं। चंद्रभागा, सती, सिंधु, सरयू, नर्मदा, गंगा, यमुना, पलक्षजाला, सरस्वती, ये जो नाद संज्ञा वाली नदियां हैं वे रजोदोष से मुक्त नहीं होती। शोण, सिंधु, हरिण्य, कोकिल, आहित, घरगर और शतद्रु, ये 7 नाद पवित्र कहे गए हैं। धर्म द्रव्यमयी गंगा, पवित्र यमुना तथा सरस्वती, ये नदियां गुप्त रजोदोष वाली होती हैं, अतः ये सभी अवस्था में निर्मल रहती हैं। जल का ये रजोदोष नदी तट पर रहने वालों को नहीं होता। रजोधर्म से दूषित जल भी गंगा जल से पवित्र होता है। प्रसवावस्था वाली बकरियां, गायें, भैंसें व स्त्रियां और भूमि पर वृष्टि के प्रारंभ का जल ये 10 रात व्यतीत होने पर शुद्ध हो जाते हैं। कुएं तथा बावली के अभाव में अन्य नदियों का जल अमृत होता है। रजोधर्म से दूषित काल में भी ग्राम भोग नदी दोष में नहीं होती। दूसरे के द्वारा भरवाए गए जल में रजोदोष नहीं होता। उपाकर्म में, उत्सर्ग कृत्य में, प्रातः काल के स्नान में, विपत्तियों में, सूर्य ग्रहण काल में तथा चंद्र ग्रहण काल में रजोदोष नहीं होता। हे सनंत कुमार, अब मैं सिंह संक्रांति में गोप्रसव के विषय में कहता हूँ। सिंह राशि में सूर्य के संक्रमण होने पर यदि गोप्रसव होता है तब जिसकी गाय प्रसव करती है उसकी मृत्यु 6 महीनों में हो जाती है। मैं इसकी शांति भी बताता हूँ जिससे सुख प्राप्त होता है। प्रसव करने वाली उस गाय को उसी क्षण ब्राह्मण को दे देना चाहिए। उसके बाद घृत मिश्रित वाली सरसों से होम करना चाहिए। इसके बाद विहत्यों से घृत में सिक्त तिलों की 1008 आहुतियां डालनी चाहिए। उपवास रखकर विप्र को प्रयत्न पूर्वक दक्षिणा देनी चाहिए। सिंह राशि में सूर्य के प्रवेश करने पर जब गोष्ठ में गो प्रसव होता है तब कोई अनिष्ट अवश्य होता है, अतः उसकी शांति के लिए शांति क्रम अनुष्ठान करना चाहिए। अस्य वाम इस सूक्त से तथा तद्विष्णु इस मंत्र से तिल तथा घृत से 108 आहुतियां देनी चाहिए और मृत्युंजय मंत्र से 10,000 आहुतियां डालनी चाहिए। उसके बाद श्री सूक्त से अथवा शांति सूक्त से स्नान करना चाहिए।
इस प्रकार किए गए विधान से कभी भी भय नहीं होता। इसी प्रकार यदि श्रावण मास में घोड़े दिन में प्रसव करे तो इसके लिए भी शांति कर्म करना चाहिए। उसके बाद दोष नष्ट हो जाता है। हे सनंत कुमार, अब मैं कर्क संक्रांति में, सिंह संक्रांति में तथा श्रावण मास में किए जाने वाले शुभप्रद दान का वर्णन करता हूँ। सूर्य के कर्क राशि में स्थित होने पर घृतधेनु का दान तथा सिंह राशि में स्थित होने पर स्वर्ण सहित शस्त्र का दान श्रेष्ठ कहा जाता है तथा श्रावण मास में दान अति श्रेष्ठ फल देने वाला कहा गया है। भगवान श्रीधर की प्रसन्नता के लिए श्रावण मास में घृत कुंभ, घृत धेनु तथा फल विद्वान ब्राह्मण को प्रदान करने चाहिए। मेरी प्रसन्नता के लिए श्रावण मास में किए गए दान अन्य मासों के दानों की अपेक्षा अधिक अक्षय फल देने वाले होते हैं। 12 महीनों में इसके समान अन्य मास मुझको प्रिय नहीं है। जब श्रावण मास आने को होता है तब मैं उसकी प्रतीक्षा करता हूँ। जो मनुष्य इस मास में व्रत करता है वे मुझे परम प्रिय होता है, क्योंकि चंद्रमा ब्राह्मणों के राजा हैं, सूर्य सभी के प्रत्यक्ष देवता हैं। ये दोनों मेरे नेत्र हैं। कर्क तथा सिंह की दोनों संक्रांतियां जिस मास में पड़े उससे बढ़कर किसका महात्म्य हो सकता है। जो मनुष्य श्रावण मास में पूरे महीने प्रातः काल स्नान करता है वे 12 महीने के प्रातः स्नान का फल प्राप्त करता है। यदि मनुष्य श्रावण मास में प्रति स्नान नहीं करता तो 12 महीनों में किए गए उसके स्नान का फल निष्फल हो जाता है। हे महादेव, हे दया सिंधु, मैं श्रावण मास में उषा काल में प्रातः स्नान करूंगा। हे प्रभु, मुझे विघ्न रहित कीजिए। प्रातः स्नान करके शिव जी की पूजा करके श्रावण मास की सत कथा का प्रतिदिन भक्ति पूर्वक श्रवण करना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति इस प्रकार से ही मास व्यतीत करता है। अन्य मासों की प्रवृत्ति पूर्णमासी प्रतिपदा से होती है, किंतु इस मास की प्रवृत्ति अमावस्या की प्रतिपदा से होती है। श्रावण मास की कथा के महात्म्य का वर्णन भला कौन कर सकता है। इस मास में व्रत, स्नान, कथा श्रवण आदि से जो 7 प्रकार की वंध्या स्त्री होती है वे भी सुंदर पुत्र प्राप्त करती है। विद्या चाहने वाला विद्या प्राप्त करता है, बल की कामना करने वाले को बल मिलता है, रोगी आरोग्य प्राप्त कर लेता है, बंधन में पड़ा व्यक्ति बंधन से छूट जाता है, धन का अभिलाषी धन को पाता है, धर्म के प्रति मनुष्य का अनुराग हो जाता है तथा पत्नी की कामना करने वाला उत्तम पत्नी पाता है। हे मानद, अधिक कहने से क्या प्रयोजन। मनुष्य जो जो चाहता है उसको पा लेता है और मृत्यु के बाद मेरे लोक को पाकर मेरे सानिध्य में आनंद प्राप्त करता है। कथा सुनाने के बाद वस्त्र, आभूषण आदि से कथावाचक की विधिवत पूजा करनी चाहिए। जिसने वाचक को संतुष्ट किया उसने मानो मुझ शिव को प्रसन्न किया। श्रावण मास का महात्म्य सुनकर जो वाचक की पूजा नहीं करता, यमराज उसके कानों को छेदते हैं और वे दूसरे जन्म में पहरा होता है। अत सामर्थ्य अनुसार वाचक की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य उत्तम भक्ति के साथ इस श्रावण मास महात्म्य का पाठ करता है अथवा सुनता है अथवा दूसरों को सुनाता है, उसको अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। ओम नमः शिवाय। अभी श्रवण कीजिए कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्यु मोक्षयमामृतात्। ओम नमः शिवाय। इस ज्योतिर्लिंग के लिए पुराणों में ये कथा वर्णित है। सुधारा एक बहुत ही शानदार तपोनिष्ठ ब्राह्मण दक्षिण देश में देवगिरी पर्वत के पास रहता था। उनकी पत्नी का नाम सुदेहा था। ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। उनके कोई संतान नहीं थी। ज्योतिषीय गणनाओं से पता चला कि सुदेहा गर्भवती नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी वे एक बच्चा चाहती थी। तब सुदेहा ने अपने पति यानी सुधर्मा से अपनी छोटी बहन से दोबारा शादी करने को कहा। सुधारा पहले तो इस पर राजी नहीं हुए, लेकिन सुदेहा की बार बार जिद करने से सुधर्मा झुक गया। सुधर्मा अपनी पत्नी की छोटी बहन घुष्मा को विवाह कर घर ले आया। घुष्मा अत्यंत विनीत और सदाचारिणी स्त्री थी, साथ ही शिव शंकर की परम भक्त थी। घुष्मा प्रतिदिन 101 पार्थिव शिवलिंग बनाती और पूरे मन के साथ उनका पूजन करती। शिव की कृपा से ऐसी ही रही कि कुछ ही समय बाद उसके घर में एक बालक ने जन्म लिया। दोनों बहनों की खुशी का ठिकाना ना रहा। दोनों बहन बेहद प्यार से रह रही थी।
लेकिन पता नहीं कैसे सुदेहा के मन में एक गलत विचार घर कर गया। उसने सोचा, इस घर में सब तो खुशमा का ही है, मेरा कुछ भी नहीं। इस बात को सुदेहा ने इतना सोचा कि ये बात उसके मन में घर कर गई। सुदेहा सोच रही थी कि संतान भी उसकी है और उसके पति पर भी खुशमा ने हक जमा रखा है। खुशमा का बालक भी बड़ा हो गया है और उसका विवाह भी हो गया। इन्हीं सब को विचारों के साथ एक दिन उसने खुशमा के युवा पुत्र को रात में सोते समय ही मौत के घाट उतार दिया। वहीं उसके शव को तालाब में फेंक दिया। ये वही तालाब था जहां खुशमा हर रोज पार्थिव शिवलिंगों का फेंका करती थी। जब सुबह हुई तो पूरे घर में कोहराम मच गया। खुशमा और उसकी बहू फूट फूट कर रो रही थी, लेकिन खुशमा ने शिव में अपनी आस्था नहीं छोड़ी। उसने हर दिन की तरह ही इस दिन भी शिव की भक्ति की। पूजा समाप्त होने के बाद जब वो पार्थिव शिवलिंगों को फेंकने तालाब पर गई तो उसका बेटा तालाब के अंदर से निकल आता दिखाई दिया। बाहर आकर वो हमेशा की तरह खुशमा के चरणों पे गिर पड़ा। ऐसा लग रहा था कि वो कहीं से घूमकर आ रहा है। तभी शिवजी प्रकट हुए। उन्होंने खुशमा से वर मांगने को कहा, लेकिन शिवजी सुदेहा की इस करतूत से बेहद क्रोधित थे और वे अपने त्रिशूल से सुदेहा का गला काटने के लिए उद्युक्त थे। लेकिन खुशमा ने शिवजी से हाथ जोड़कर विनती की कि वो उसकी बहन को क्षमा कर दे। जो उसने किया वो जघन्य पाप है, लेकिन शिवजी की दया से ही उसे उसका पुत्र वापस मिला। अब सुदेहा को माफ कर दे। खुशमा ने शिवजी से प्रार्थना की कि लोक कल्याण के लिए वो इसी स्थान पर हमेशा के लिए निवास करे। शिवजी ने खुशमा की दोनों बातें मान ली और ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर वही निवास करने लगे। शिव भक्त खुशमा के आराध्य होने के कारण ही इनका नाम खुशमेश्वर महादेव पड़ा। इस खुशमेश्वर के नाम से भी जाना जाता है और कृष्णेश्वर के नाम से भी। ओम नमः शिवाय। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखकर अपनी हाजिरी लगाना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।